सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यार। और आज हम समझने जा रहे हैं इस वीडियो से एक बेहद ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं यार? फंक्शंस डिक्लेरेशन क्या होता है, फंक्शन को इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है, फंक्शन की नीड हमें क्यों पड़ी, इसका यूज करना हमारे कोड को कैसे एफिशिएंट बना सकता है, कोड रीयूजेबिलिटी क्या होती है, इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलते हैं जल्दी से हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पे, ठीक है? तो ये हमारा विजुअल स्टूडियो कोड और हमारा नोटपैड भी आएगा थोड़ी देर में। यस, ये रहा नोटपैड भी, ठीक है? तो यार सबसे पहले समझते हैं कि लिखा क्या है इसमें, ठीक है? ये रहा आपका पूरा फंक्शंस का कोड, जिससे मैं फंक्शंस समझाऊंगा आपको, डिक्लेरेशन क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन क्या होता है, मेमोरी में कैसे फंक्शन काम करता है, कैसे उसकी वैल्यू स्टोर होती है, ठीक है? सबसे पहले समझते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन के बारे में। देखो ये लिखा है फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन को डिक्लेयर करने का तरीका सेम होता है जैसे ही हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं? इस तरीके से, int a is equals to समथिंग समथिंग, ठीक है? तो वो क्या हो जाता है, int नाम का जो वेरिएबल है जिसका नाम है a, उसमें हमने कुछ वैल्यू को स्टोर करा रखा है। लेकिन अब यहाँ पे तरीका तो सेम है, लेकिन क्या है ना, समझने का तरीका अलग है। कैसे अलग है? जैसे यहाँ पे लिखा है void greet, ठीक है? फंक्शंस को हर बार हम लोग दो कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं तो ये समझ में आ जाता है कि भाई साहब ये फंक्शन है, ठीक है? अब मैंने लिखा है void greet। देखो फंक्शन का हम लोग सिंटैक्स समझते हैं। सिंटैक्स क्या होता है फंक्शन का? तो वो होता है भाई साहब आपका रिटर्न टाइप, ठीक है? फिर आएगा आपका फंक्शन नेम और फिर उसके बाद में आएगा आपके पैरामीटर 1 ले लो आप, या फिर पैरामीटर 2, ठीक है? तो ये बेसिक तरीका होता है आपके फंक्शन को लिखने का, ठीक है? जिसमें सबसे पहला होता है रिटर्न टाइप। तो ये जो चीज हमने लिखी है इसमें जो void लिखा हुआ है, void हो गया आपका रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप मतलब जब भी ये फंक्शन जिसका नाम है ग्रीट, ये जब भी कॉल होगा, इसकी फंक्शनैलिटी जैसे ही चालू होगी, तब ये एज एन आउटपुट, जब इसकी पूरी एग्जीक्यूशन खत्म होगा तो एज अ आउटपुट ये क्या देगा? वो देगा void। void मतलब क्या? नल। मतलब ये पर्टिकुलर जो फंक्शन है ये हमको एट द एंड में नल वैल्यू देगा, मतलब ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता। ऐसे ही अगर मैं लिख दूं भाई साहब int sum, जो कि मैंने यहां लिख रखा है, int sum है ना, और यहाँ पे int a, int b, तो ये हो गया भाई साहब रिटर्न टाइप, ठीक है? रिटर्न टाइप क्या मतलब? जब ये पूरा फंक्शन जब रन होगा, जब पूरा एग्जीक्यूट होगा, तो एट द एंड हमको क्या रिजल्ट शो कर रहा होगा? इंट में वो आपको रिजल्ट दे रहा होगा, ठीक है? सम जो हो गया वो हो गया फंक्शन का नेम। क्या फंक्शन का क्या नेम रखना है? तो फंक्शन का नेम आप कुछ भी रख सकते हो, बट मेक श्योर कीवर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है? कीवर्ड्स मतलब क्या? जो कि मैंने आपको बताया था, कुछ ऐसे सेट्स ऑफ वर्ड्स होते हैं जो C++ ने अपने लिए रिजर्व करके रखे होते हैं, तो आपको फंक्शन नेमिंग जो है वो कीवर्ड्स पर नहीं करनी। उसके अलावा आप कुछ भी कर सकते हो, आप ये यूज कर सकते हो, सम यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर्स का यूज कर सकते हो, ठीक है? और फिर int a एंड int b आपके हो गए पैरामीटर्स, ठीक है? कुछ भी आप फंक्शन डिफाइन करते हो, उसके दो ब्रैकेट्स, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, उसके अंदर आप अपने पैरामीटर्स को भेज सकते हो। अब ये क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होता है वो सब मैं बताता हूं, लेकिन आपको बेसिक सिंटैक्स समझ में आया, ठीक है? फंक्शंस को डिक्लेयर करने का, ठीक है? तो सबसे पहले तो हो जाता है फंक्शन डिक्लेरेशन। अच्छा, कई लोग अलग प्रैक्टिस में देते हैं, जैसे कि कई लोग फंक्शन को डिक्लेयर नहीं करते। तो उसमें क्या होता है, जैसे कि एक तरीके की प्रैक्टिस होती है कि सबसे पहले हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, है ना? उसके बाद में इंट मेन में हम फंक्शन की कॉलिंग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसने ग्रीट को कॉल करा है, ठीक है? इंट मेन में जब फंक्शन कॉलिंग भी हो जाती है, उसके बाद वो लोग अंत में सबसे लास्ट में फंक्शंस को डिफाइन करते हैं, ठीक है? आगे मैं बता दूं, जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है, जो फंक्शन को डिफाइन करना होता है, वो इंट मेन में नहीं होता है। देखो इंट मेन की ये यहाँ से ब्रैकेट चालू और यहाँ पे खत्म हो गया, वो जब खत्म हुआ उसके बाद में इन्होंने इंट मेन के बाहर फंक्शन को डिफाइन कर रखा है, ठीक है? अच्छा, सबसे बेसिक, सबसे पहला फंक्शन हम जो पढ़ते हैं वो होता है हमारा इंट मेन, ठीक है? इंट मेन की अगर मैं बात करूं तो यार देखो ये भी फंक्शन होता है इंट मेन, ऐसे ही कर्ली ब्रैकेट लगा हुआ है, ये और ये, ठीक है? अब क्या लिखा है यहाँ पे? इंट, ठीक है? इंट मतलब हमको अंत में जो है रिटर्न जीरो जो हम लिखते हैं, जो कि मैंने आपको बोला था कि यार मैं आपको बाद में समझाऊंगा। तो रिटर्न जीरो हम इसलिए लिखते हैं कि इवन दो दिस होल फंक्शन इज एन इंट, इसका जो रिटर्न टाइप है वो इंट है। मतलब क्या? मेन जो फंक्शन है वो अंत में इंटीजर रिटर्न करेगा, लेकिन हमने जो भी एक्शंस परफॉर्म करे हैं इंट मेन के अंदर, वो कुछ हमें लेजिट रिटर्न नहीं कर रहा है, तो हमने क्या लिख दिया? रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो मतलब अगेन नल। आप रिटर्न जीरो लिख सकते हो या इंट के बजाय यहाँ पे void मेन भी लिख सकते हो। आपने अगर void मेन लिखा तो रिटर्न जीरो लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं। आई बात समझ में? चलो अब अभी इस पे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं यार फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे हमने सबसे पहले डिक्लेयर कर दिया था, हमने क्या डिक्लेयर? void greet। greet नाम का फंक्शन है जिसे हमने अभी यहाँ पे डिक्लेयर करा, ठीक है? अब हम आते हैं जरा यार इसकी डेफिनेशन पे। तो ये रही उसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन मतलब क्या? अब हम ये डिफाइन करेंगे कि जो ग्रीट फंक्शन है, ग्रीट फंक्शन क्या करेगा उसको कॉल होने के बाद, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिख रखा है? जैसे कि लिख रखा है कि भाई साहब void greet ब्रैकेट में cout हेलो वेलकम टू C++ फंक्शन ट्यूटोरियल, ठीक है? मतलब जब हम इसको कॉल करेंगे तब क्या होगा? ये जो ग्रीट फंक्शन है कॉल होने के बाद सबसे पहला जो स्टेटमेंट प्रिंट करेगा वो ये स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, ठीक है? ऐसे ही आप चलो तो देखो यहाँ पे लिख रखा है मैंने int add डबल मल्टीप्लाई void print message, ठीक है? यहाँ पे int add जो है ये अलग फंक्शन है, ये कहाँ फंक्शन लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, इसको मैंने ऐसे डिफाइन कर रखा है int add int a and b। अगेन int a and b पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स हम लोग इसको देंगे। पैरामीटर्स कैसे कॉल किए जाते हैं, कैसे पास किए जाते हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जैसे कि यहाँ पे int add लिखा हुआ है, ठीक है? int a and int b रिटर्न a प्लस b, मतलब हम इस फंक्शन से रिटर्न क्या करा रहे हैं? a प्लस b का सम, ठीक है? आप a प्लस b ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो या इसके अंदर एक फंक्शन बना करके ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस बी, और यहाँ जो रिटर्न है, रिटर्न की जगह आप सम लिख सकते हो। आई बात समझ में? ठीक है, चलो हम चलते हैं जरा। हाँ ठीक है, ऐड समझ में आया। ऐसे ही मल्टीप्लाई का एक फंक्शन मैंने डिफाइन कर रखा है और ऐसे ही एक स्ट्रिंग को प्रिंट कराने का भी जो है फंक्शन मैंने डिफाइन कर रखा है, ठीक है।
अब हम चलते हैं यार कॉलिंग को और समझते हैं कि यार ये काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो ये आगे भाई साहब हमने सबसे पहले डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद में हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब कॉलिंग क्या होती है, देखो जैसे ही आप हमने ये समझ रखा है कि यार जो भी एग्जीक्यूशन चालू होता है हमारे किसी भी प्रोग्राम में, तो वो होता है मेन नाम के फंक्शन से। ठीक है, मेन नाम का फंक्शन जो है उससे ही आपका मेन एग्जीक्यूशन जो है प्रोग्राम का वो चालू होता है। तो जैसे ही हमने अपने प्रोग्राम को रन कराया, रन कराने के बाद सबसे पहले यहाँ पे इसको हेड होगा ग्रीट। ठीक है, ग्रीट मैसेज इंट मेन में हमने इस कदर लिखा है, इस कदर किसी भी फंक्शन को लिखना कहलाता है उसको कॉल करना, फंक्शन को कॉल करना। ठीक है, तो ग्रीट को हमने इस कदर लिख रखा है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार यहाँ पे हमने कोई पैरामीटर क्यों नहीं पास कराया, तो देखो यहाँ पे हमने कुछ पैरामीटर डिक्लेयर ही नहीं कर रखा, यहाँ पे हमने डिक्लेयर कर रखा है जैसे कि ऐड नाम का जो फंक्शन है उसमें हमने डिक्लेयर कर रखा है कि इंट ए एंड इंट बी हमें दो पैरामीटर लगेंगे। ठीक है, लेकिन ये ग्रीट हमने कुछ डिफाइन नहीं कर रखा, इसलिए हमने सिर्फ ग्रीट ऐसा लिखा। तो जैसे ही ये कॉल होगा तो ये जाएगा एग्जीक्यूशन आपके प्रोग्राम का ग्रीट नाम के फंक्शन पे और हेलो हेलो वेलकम टू सी प्लस प्लस फंक्शन ट्यूटोरियल प्रिंट करके आपको दे देगा। ठीक है, फिर ये आएगा पढ़ेगा भाई साहब आपने एक्स एंड वाई वेरिएबल लिए हैं, 5 एंड 3 उसकी वैल्यू ली है, फिर डबल एक वेरिएबल वो ए एंड बी वेरिएबल लिए हैं डबल डेटा टाइप के, तो यहाँ पे वैल्यूज लेगा। फिर इंट सम आपने एक और वेरिएबल लिया है जिसको इक्वल टू आपने किया है ऐड एक्स वाई के। देखो ऐड एक्स वाई अगेन फंक्शन कॉलिंग हुई है, किस नाम के फंक्शन की, ऐड नाम के फंक्शन की, और उसमें क्या हमने पास करा रखा है एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई यहाँ पे क्या है 5 एंड 3। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो एक्स एंड वाई है वो बिहाइंड द सीन्स है 5 एंड 3, ऐसा हमने कंपाइलर को समझाया है। ठीक है, कि भाई साहब हम चाहते हैं कि ऐड नाम के फंक्शन को तुम कॉल करो जिसमें जो पैरामीटर्स हैं वो लो तुम एक्स और वाई जिनकी वैल्यू है 5 एंड 3। आई बात समझ में? तो वो क्या करेगा कि भाई साहब वो समझाएगा, बोले ठीक है ऐड नाम के फंक्शन को कॉल करना है, वो सीधा आएगा एंड पे। अब ऐड नाम के फंक्शन पे वो आएगा, ऐड नाम के फंक्शन पे वो देखेगा कि भाई साहब यहाँ पे दे रखा है इंट ए एंड इंट बी। ये क्या है, पैरामीटर को डिक्लेयर करने का तरीका था, जो कि हमने देखा था कि ये जो फंक्शन है इंट ऐड ये क्या एक्सपेक्ट करता है, ये एक्सपेक्ट करता है यूजर से कि उसको दो वेरिएबल दे इंट डेटा टाइप के। तो हमने मेन फंक्शन में वही किया, हमने इसको क्या डेटा टाइप पास करा है एक्स एंड वाई जिनकी वैल्यू क्या है 5 एंड 3। ठीक है, तो वो 5 एंड 3 यहाँ पे लेगा, इंट ए एंड इंट बी की जगह 5 एंड 3 आ जाएंगे, रिटर्न में क्या आ जाएगा 5 + 3 विच इज इक्वल टू 8। तो रिटर्न क्या हो गया 8। अब जो है ना ये जो रिटर्न के आगे लिखा हुआ है ये ऐसा कैसा आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा किसमें, इसकी जगह ये जो लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा इंट सम में आपका क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 8 और सी आउट में आपको मिल जाएगा सम ऑफ 5 एंड 3 इज 8। ठीक है, कैसे रन करा के दिखाता हूं इस प्रोग्राम को। ठीक है, सबसे पहले सेव कर लेते, रन कराते, ये आया देखो क्या आया। सबसे पहले हेलो वेलकम टू सी प्लस प्लस फंक्शन ट्यूटोरियल, क्यों, क्योंकि यहां से चालू हुआ एग्जीक्यूशन इंट मेन से, है ना। सबसे पहले ग्रीट कॉल हुआ, है ना, ग्रीट कॉल हुआ, ग्रीट में क्या लिखा था सी आउट, ये स्टेटमेंट लिखा था, ये स्ट्रिंग लिखी हुई थी, सबसे पहले वो प्रिंट हुई। ठीक है, उसके बाद में मेन में उसने किसको हिट किया, ऐड फंक्शन को, ऐड फंक्शन की कॉलिंग को उसने हिट किया। तो ऐड फंक्शन में ये एक्शंस परफॉर्म करने के बाद द सम ऑफ 5 एंड 3 इज 8। ठीक है, जो कि ये लिखा हुआ। ठीक है, सी आउट सम ऑफ 5 एंड 3 इज 8 और इंट सम में ऐड फंक्शन को कॉल होने पर इसमें वैल्यू क्या स्टोर हो गई 8। ठीक है, ऐसे ही सेम आपका हुआ प्रोडक्ट में जो कि हमने यहां ले रखा था, इसमें हमने वैल्यू क्या पास करा रखी थी 4.2 एंड 2.5। ठीक है, तो उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन हुआ वो आया आपका 10.5। उसके बाद में हमने प्रिंट मैसेज एक और फंक्शन कॉलिंग करी जो कि है प्रिंट मैसेज। देखो उसको मैंने यहां डिफाइन कर रखा है, ये लिखा वॉइड प्रिंट मैसेज। अब ये एक्सपेक्ट करता है स्ट्रिंग मैसेज। स्ट्रिंग हम लोग आने वाले वीडियो में समझ रहे होंगे स्ट्रिंग क्या होती है ना, एक डेटा टाइप वो डेटा स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में हम बहुत डिटेलिंग बात करेंगे। अभी बस ये समझो कि स्ट्रिंग होता है ना, स्ट्रिंग एक पूरा आपका सेंटेंस होता है, इंग्लिश का सेंटेंस। ठीक है, तो वो मैंने कहां पास करा रखा है वॉइड प्रिंट मैसेज, है ना। और स्ट्रिंग मैसेज ये एक्सपेक्ट करता है यूजर से कि ये उसको पास कराएगा, तो वो मैंने पास करा दिया। वो पास क्या करा है, हेलो दिस इज अ कस्टम मैसेज, तो वो यहाँ पे प्रिंट हो गया हेलो दिस इज अ कस्टम मैसेज। आई बात समझ में? देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे जो है मैंने फंक्शन नेमिंग यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग कर रखी है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इंट x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 3 ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे x एंड y को पास करा रहा हूँ, ठीक है, तो उसका मतलब ऐसा है कि यहाँ पे 5 एंड 3 वैल्यू पास होगी इस पर्टिकुलर ऐड फंक्शन में। ठीक है, इसके बजाय मैं सीधा ये भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने यार 5 लिख दिया, है ना, कॉमा 3 लिख दिया, तो भी सेम चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 5 और 3 ही वैल्यू जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना कि ये दोनों चीजें भी सेम होती है। अगेन देखो एक और चीज मैं बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने x एंड y पास कराया है, यहाँ पे मैं a एंड b मैंने पास कराया, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी जो है मैं a एंड b भी पास करवा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी x एंड y के प्लेस पे। ठीक है, अगेन यहाँ पे जो है जैसे कि यहाँ पे मैंने इंट a ले रखा है, इंट b ले रखा है ना, इंट ऐड जब फंक्शन को मैंने डिफाइन करा तब यहाँ पे मैंने दो पैरामीटर एक्सपेक्ट किए यूजर से इंट a एंड इंट b कि जो भी आप मेरे को वैल्यू पास कराओगे वो होने चाहिए भाई साहब इंटीजर डेटा टाइप के, तो वो मैंने दे दिए x एंड y। यहाँ पे मैं a एंड b भी दे सकता था। ठीक है, इस कंफ्यूजन में मत रहना कि यार भाई साहब ये जो है ए और बी यहाँ पर भी सेम है और ए और बी यहाँ पर भी सेम है। ठीक है, ये दोनों चीजें अलग अलग होती है। कैसे अलग अलग होती है मैं बताता हूँ, क्योंकि जो हम यहाँ इंट मेन में जो वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं उन्हें बोला जाता है भाई साहब आपके एक्चुअल वेरिएबल्स। ठीक है, ये आपके हो जाते हैं एक्चुअल वेरिएबल्स जो आपने यहाँ पे फॉर्म करे है ना। उसके अलावा हम जो यहाँ फंक्शन में जो यूजर डिफाइन फंक्शन है, यूजर डिफाइन फंक्शन को क्योंकि हमने कर रखा है, हमने डिफाइन किया ये फंक्शन है ना, तो यहाँ के जो वेरिएबल्स होते हैं इसने बोला जाता है फॉर्मल वेरिएबल्स। ठीक है, फॉर्मल वेरिएबल्स वो जो आपके यूजर डिफाइन फंक्शंस में आपने डिफाइन करे, और एक्चुअल वेरिएबल्स मतलब क्या है, जो इंट मेन में आपने डिफाइन कर रखे। आई बात समझ में? ठीक है, आसान है। ऐसे ही ये जो हमने किया है ये कहलाते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। एक और होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शंस। प्री डिफाइंड फंक्शंस मतलब क्या, प्री डिफाइंड फंक्शंस माने पीओवी, है ना, पीओवी में आप ये लिया, पीओवी मतलब पावर फंक्शन। आपको किसी भी नंबर का पावर लेना हो, है ना, तो उसके लिए पीओवी फंक्शन आ जाता है। किसी का स्क्वायर रूट लेना हो तो एसक्यूआरटी आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, अभी इस पे एरर शो इसलिए हो रहा है कि ये आइडेंटिफाइड नहीं है, अनआइडेंटिफाइड है। क्यों? क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी होती है ना, जो कि हम बोलते हैं हेडर फाइल, जो कि हमने यहाँ पे रखी है ना, जो कि होती है मैथ्स। ठीक है, वहां को उस लाइब्रेरी को जब हम इंपोर्ट कराएंगे तब ये जो एरर है ये ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी।
ठीक है, आई बात आप सभी को समझ में? तो ऐसी चलती है यार फंक्शंस की गणित। अब हम बात करते हैं कि यार ये जो है बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है। बिहाइंड द सीन जो फंक्शन की कॉलिंग होती है वो मेमोरी में कैसे स्टोर होता है, वो स्टोर होता है कॉल बाय स्टैक से। अब स्टैक क्या होता है? सपोज आपने देखा होगा कि यार ये बुक्स हैं, ठीक है, इमेजिन करो कि यार ये बुक्स रखी हुई है। अब आपको कोई सी भी बुक निकालनी हो, ठीक है, कोई सी भी बुक निकालनी हो, सपोज मुझे ये वाली बुक निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कि जो दो ऊपर वाली बुक है इन दोनों को ऊपर उठाऊंगा, उसके बाद इसको मैं बाहर खींच लूंगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि मैं इसको सीधी बाहर खींच लूं, उसमें प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये जो ऊपर वाली है ये नीचे गिर जाएंगी, ठीक है। तो कॉल बाय स्टैक मतलब क्या है कि जैसा आपने अरेंज किया है आपके मेमोरी में जो फंक्शंस होते हैं वो स्टैक की तरह स्टोर होते हैं, ठीक है, ऐसे फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 ऐसे स्टोर होते हैं। ऐसे कैसे स्टोर होते हैं? डिपेंड्स ऑन देयर कॉलिंग, क्योंकि कॉलिंग कैसे हो रही है, जैसे कि मैं इस एग्जांपल से समझाऊं तो, है ना, ये आगे भाई साहब हमारी मेमोरी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं देखूं तो सबसे पहले जो है हमें हिट हुआ है इंट मेन फंक्शन, तो मतलब भाई साहब सबसे पहला फंक्शन तो हो गया मेन का, मेन फंक्शन का सबसे पहला स्टैक हमारी मेमोरी में चला गया। उसके बाद क्या हिट हुआ इसे ग्रीट, तो उसके ऊपर आ गया भाई साहब ग्रीट, ठीक है, ग्रीट नाम का फंक्शन आ गया। अब क्या होगा, जैसे ये ग्रीट पे जाएगा, ग्रीट पे इसने देखा सब कुछ हुआ, इसने फंक्शन को परफॉर्म कर दिया और फिर उसके बाद में देखेगा भाई साहब ये वॉइड था, इसमें रिटर्न टाइप तो है नहीं। जैसे ही इसने ये फंक्शन परफॉर्म किया ग्रीट का, वैसे ये पॉप आउट हो जाएगा, ये वाला फंक्शन निकल करके बाहर हो जाएगा। उसके बाद में इस मेमोरी में सिर्फ एक ही फंक्शन बचेगा जो कि है मेन वापस से, क्यों? क्योंकि मेन का अभी तक रिटर्न टाइप से हिट नहीं हुआ है, ठीक है। इसके बाद वो आएगा, देखेगा क्या कर रखा है, इंट सम ऐड, अगेन इसको एक और फंक्शन हिट हुआ जो कि है ऐड, ये ऐड पे आएगा, ऐड को फिर मेमोरी में स्टैक की तरह डाल देगा, ये आ गया आपका ऐड, ठीक है। फिर क्या होगा, ऐड के इसने फंक्शंस परफॉर्म करे, इसको हिट हुआ भाई साहब रिटर्न, जैसे ही रिटर्न हिट हुआ वैसे ही ये ऐड को पॉप आउट कर देगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते आप एक फंक्शन में भी मल्टीपल फंक्शन भी आप पास कर सकते हो। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल लूं तो ग्रीट, ठीक है। अब मैं ग्रीट में एक और चीज पास कर सकता हूं जो कि है इंट सम इक्वल्स टू आपका हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है, ये कर देता हूं, ठीक है। अभी मैंने a और b को डिफाइन नहीं किया तो a और b की हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। इंट a इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं, कॉमा b इक्वल्स टू ले लेते हैं 8, ठीक है, ये आ गया डन। अब अगर मैं इसको वापस से कॉल कराऊं तो यहाँ पे एक मिनट ऐड a कॉमा, ठीक है। अब क्या मैंने एक फंक्शन में जो कि जिसका नाम है ग्रीट, उसमें ही एक और फंक्शन पास करा दिया, है ना, तो ये भी रन होगा। कैसे रन होगा देखो, बताता हूं, इसको सेव करते हैं, रन कराते हैं, ये देखो हेलो, उसके बाद में आ गया आपका ये, ठीक है। इसमें ये शो, एक मिनट को यार मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, एंड प्लेस ऐड एन बी, ओ यस, हां, ठीक है। आया बात सभी को समझ में? इसमें ये कॉल नहीं हुआ क्योंकि शायद मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी है यहाँ पे, हाँ, क्योंकि मैंने वॉइड में इसको रिटर्न कराया था, तो वॉइड का जो कि होता है रिटर्न टाइप नहीं होता, तो इसलिए वो परफॉर्म नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि जो ग्रीट नाम का फंक्शन है जो कि मैंने लिखा यहाँ पे वॉइड ग्रीट, तो ये एक फंक्शन हो गया। इस फंक्शन में मैं मल्टीपल फंक्शन और भी पास करा सकता हूँ, ठीक है, वॉइड भी करा सकता हूँ, मल्टीप्लाई भी करा सकता हूँ, ठीक है। अगेन याद रखना कि जो भी पैरामीटर आप लोगों ने लिए हैं उन पैरामीटर्स को आपको इसमें पास कराने पर ही वो फंक्शन एक्टिवेट होगा और उस फंक्शन का एग्जीक्यूशन चालू होगा, ठीक है। आई बात समझ में? फंक्शन कैसे क्या होते हैं, फंक्शन को डिफाइन कैसे किया जाता है, डिक्लेयर कैसे किया जाता है, कॉलिंग कैसे होती है फंक्शन की, फंक्शन बिहाइंड द सीन्स मेमोरी में स्टोर कैसा होता है ना, कॉल बाय स्टैक के तरीके से स्टोर होता है, पॉप आउट कैसे होता है। अंत में जब सारे चीजें इसको परफॉर्म हो जाएगी फिर वो मेन फंक्शन का हिट करेगा रिटर्न 0, तो मेन फंक्शन को भी उसका रिटर्न हिट हुआ तो फिर अंत में वो क्या करेगा कि भाई साहब ये जो पूरी आपकी मेमोरी है इसमें से जो मेन था ये भी पॉप आउट हो जाएगा और आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, एज एन इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। आइए आप सभी को बात समझ में? आसान है चीज। चलो फंक्शंस हुआ, फंक्शन समझ में आया, है ना। अब फंक्शन के बाद में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचता है हमारा जो कि है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स के हो जाने के बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको अभी तक की जितनी भी C++ के बेसिक्स मैंने कराए हैं उसकी एक बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद में हम लोग कुछ एक दो टॉपिक बचते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है C++ में, तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स में कवर कर लेंगे। वो दो इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम दूसरे फेज में कवर कर लेंगे। तो ऐसे हमारा फेज 1 जो है C++ बेसिक्स का वो टोटली कवर्ड हो जाएगा, ठीक है। फंक्शन समझ में आया, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे आप लोगों से अपने अगले वीडियो में जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे पॉइंटर्स एंड रेफरेंसेस के बारे में, ठीक है। तो आप लोगों में से जितने लोगों ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है यार मेरे चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर ले यार। और जिन जिनको भी मेरा कंटेंट समझ में आ रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, तो प्लीज लाइक और कमेंट भी जरूर करना यार, मुझे पर्सनली इससे बहुत सपोर्ट होता है। और कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज मुझसे पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मैं उसको आंसर करने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं यार आपसे अपने अगले वीडियो में यार, है ना। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स भी अटैच कर दिए हैं, साथ ही साथ मैं लिंक्डइन और इंस्टा प्रोफाइल भी ऐड कर दिए। इफ यू वांट यू गाइस कैन गो एंड फॉलो मी देयर आल्सो फॉर द रेगुलर अपडेट्स, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए यार जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।